प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज ये मैसेज आपको थोड़ा देरी से मिल रहा है। मेरे छोटे बेटे का आज ग्रेजुएशन था, वो 12th में है, उसका नाम ऑस्टिन है। आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो हम उस ग्रेजुएशन में जाकर, और चूंकि फास्टिंग प्रेयर भी चल रहा है, मैं विलंब हुआ, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भी आपको आशीषित कर रहा है, मैं विश्वास करता हूं। आज दोपहर जरूर है, लेकिन वचन वही परमेश्वर का है और मैं वही राजकुमार हूं, और आप सुनने वाले कुछ नए भाई बहन भी हो सकते हैं। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसे विषय की ओर लाना चाहूंगा जो कई बार हमारे जीवन में होते हुए भी हम समझ नहीं पाते, और विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राम उसे नहीं समझ पाया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 वचन को जब हम देखेंगे, वहां पर हम पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। एक बुलाहट अब्राहम की। परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा है और अब्राहम कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। उस भाग को जब आप पढ़ेंगे तो एक जाति की उद्भव हो रहा है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना, अब्राहम को क्यों चुना, यह नहीं मालूम, क्योंकि मूसा कहता है परमेश्वर के वचन में, मैं जिस पर चाहूं उस पर दया दिखाऊं, जिस पर चाहूं उस पर अपनी करुणा को प्रकट करूं। परमेश्वर ने अब्राहम को चुन लिया और एक बहुत बड़ा वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, परंतु उस वायदे की पूर्तिकरण के लिए अब्राहम को अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जाना था जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था। हम यही सोचते हैं कि परमेश्वर ने इस बुलाहट को अब्राहम के जीवन में यहां दिया, लेकिन वास्तव में जब हम देखेंगे तो अब्राहम की बुलाहट यहां नहीं हुई थी। अभी अब्राहम हारान में है, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को हारान में नहीं, मेसोपोटामिया में बुलाया था। और अगर प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय को जब स्तेफानोस की, जब अब्राहम की बुलाहट मेसोपोटामिया में हुई थी, और प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय में हम इस बात को देख पाएंगे। उसका 2 और 3 वचन, उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजों में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंब से निकलकर उस देश को चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा अब्राहम की उस आज्ञाकारिता पर, और वास्तव में वो आज्ञाकारिता जब अब्राहम के जीवन में होनी थी तब नहीं हुई। अब्राहम ने जब पहली बार उस परमेश्वर की बुलाहट को सुना, वो मेसोपोटामिया में था, ऊर देश में था। और 11वां अध्याय उसके 31-32 वचन को और अच्छी तरह से हम पढ़ सकते हैं। और तेरा अपना पुत्र अब्राम और अपना पोता लूत जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे और जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, उन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश जाने को चला, पर हारान नाम देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था,
लेकिन अब्राहम अपने पिता के साथ है, परिवार के साथ है, और कनान पहुंचने की बजाय हारान में स्थापित हो गया। और जब 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। और जब हारान देश में 13 की मृत्यु हुई तब परमेश्वर की बुलाहट एक बार फिर अब्राहम के जीवन में प्रकट हुई। मेरा जो विषय है, पार्शियल ओबीडियंस, पूरी आज्ञाकारिता नहीं लेकिन थोड़ी आज्ञाकारिता। और उस वजह से परमेश्वर की आशीषों को अब्राहम ने पोस्टपोन कर दिया, कई सालों को उसने गंवा दिया। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई बार जो आज्ञा परमेश्वर देता है उसका कुछ पार्ट हम पूरा कर लेते हैं और हमें लगता है कि हमने आज्ञा मान ली है, लेकिन वास्तव में ब्लेसिंग, आशीषें तभी हैं जब पूर्ण आज्ञाकारिता में हम चलें। और इसीलिए जब हारान में 13 की जब मृत्यु हुई तब यहोवा फिर से अब्राहम को बुला रहा है। और पता है वो क्या कहता है? अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और जब तू वो करेगा मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। वास्तव में ये सब अब्राहम हासिल कर चुका होना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब्राहम ने अपने पिता के घर को नहीं छोड़ा, पिता के साथ स्थापित हो गया, उनके घर में स्थापित हो गया, अब्राहम को फिर से परमेश्वर ने बुलाया। और इस बार जब अब्राहम ने परमेश्वर की पूर्ण आज्ञाकारिता में होकर सब कुछ छोड़कर, चौथे वचन में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम निकल पड़ा। और आप अब्राहम के जीवन को आप अगर पढ़ेंगे, इस यात्रा के बाद कभी भी अब्राहम ने घर नहीं बनाया, वो तंबुओं में वास करता रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पहचान लिया। पूरी आज्ञाकारिता में वो चलने लगा। प्रियो, आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, कई बार हम भी अब्राहम के समान करते हैं। हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को थोड़ा मानते हैं, लेकिन पूरी आज्ञाकारिता में हम नहीं आते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पूरी आज्ञाकारिता में आ जाएं। एक और खूबसूरत बात आपको दिखाई देगी। 11वां अध्याय मनुष्य के योजनाओं को दिखाता है। बाबेल की टावर का निर्माण मनुष्य की योजना है, लेकिन 12वां अध्याय परमेश्वर की योजना को दिखाता है। और उस परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए एक अब्राहम की आवश्यकता है। एक अब्राहम की आवश्यकता है। क्या आप वो हो सकते हैं? अगर वो आप हैं तो मैं आपको कहूं, आप भी परमेश्वर के द्वारा आशीषों का स्रोता बन सकते हैं। बहुतों के लिए आप आशीष का कारण बन सकते हैं। बहुतों के लिए आप परमेश्वर के उन अनुग्रहों को उनके जीवन में प्रतिस्थापित करने का माध्यम बन सकते हैं। पार्शियल ओबीडियंस। अगर आप पहले शामूएल की पुस्तक 15 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर भी शाऊल के जीवन में ऐसी ही एक आज्ञाकारिता को देखते हैं। परमेश्वर ने शाऊल से कहा, तुम अमालेकियों का सत्यानाश करना, पूरी तौर से सत्यानाश कर। परंतु जब शाऊल उनसे युद्ध कर रहा था तो वहां के लोगों ने, प्रजा के लोगों ने भेड़ बकरियों, गाय बैलों और सत्यानाश होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने को ले आए, और उनके राजा आगाग को भी उन्होंने नहीं मारा। और शामूएल ने जब शाऊल से पूछा, क्या तुमने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है? तब शाऊल ने कहा, हां, बिल्कुल किया है। और जैसे ही उसने ये कहा तो अचानक गाय बैलों का बम्बाना और रंबाना सुनाई दिया। और उसने शाऊल से पूछा, ये कौन है? ये कहां से आवाजें आ रही हैं? तब शाऊल कह रहा है, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं। वचन 15, पहला शामूएल 15 अध्याय 15 वचन। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। बाकी सबको हमने सत्यानाश कर दिया।
शाऊल को शमूएल ने कहा, ठहर जा, यह बात जो यहोवा ने आज रात को मुझसे कही थी वह मैं तुझको बताता हूं। और वहां से शाऊल का पतन शुरू हो गया। अधूरी आज्ञाकारिता। प्रियो, आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, प्रभु चाहता है कंप्लीट ओबीडियंस, संपूर्ण आज्ञाकारिता। कुछ वचनों को माना, कुछ को नहीं माना। नो 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 नो। अगर आप वास्तव में संपूर्ण रीति से उसके वचन की आज्ञाकारिता में आप चलेंगे तो अब्राहम को जो वायदा परमेश्वर ने दिया है वो आपके लिए भी हो सकता है। आपको वो आशीष देगा, आपका नाम बड़ा करेगा और आप आशीष का मूल हो जाएंगे। आज मेरी प्रार्थना है ये वचन आपके जीवन को आशीषित करे, प्रभावित करे और आप इस पर ध्यान दें। जीवन में कहीं अधूरा आज्ञाकारिता है तो विश्वास के साथ आज एक निर्णय लें कि मैं पूर्ण आज्ञाकारिता में आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी। प्रभु इन वचनों से आपको आशीषित करे। स्वर्गीय पिता, आज इन वचन को सुनने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया और इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों के जीवन में आप अपने आशीषों को प्रकट करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पूर्ण आज्ञाकारिता में हम आगे बढ़ सके और आपकी महिमा को, आपकी आशीषों को हम हमारे जीवनों में देख सके। यीशु के नाम से आमीन, आमीन।